नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यही प्रकार बल मनहि दिखाई करियौ रघुपति सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना उदर हरि सुजस बखाना। चरण कमल गुरबहु सकल मनोरथ मेरे कभी न करहु परनामा। बरने रघुपति गुण गामा जे प्राकृत कवि परम सयानी। आशा जिन हरि चरित जे आई जे कपट सब त्यागे ओ प्रसन्न देव वरदानु। साधु समाज बलि सन्मानु प्रबंध बुध नहीं आदरहि। श्रम बादि बाल कवि करहि कीरति भली विभूति भली सोई। सुरसरी समता जहित होई राम सुधीरति भली भरेसा। असमंजस रस मोहि अभिनेसा तुमरी कृपा सुलभ सो मोहि। सुहावनी काज सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई जो सुनि करहि सो न होई बिनु विमल मल मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजुमरा। बाल विनय सुर सुर चिलहि मोपर बंदौ मुनि पद कंजु रामायण यही निर्मयौ। सखर सुकोमल मन दोष रहित दोष रहित चारु सपने उठे करनत रघुबर किसद जसु। बंदौ विधि पद रे भवसागर जय कीन संत सुधा शशि दे प्रगटे कल विश्वारिणी। विबुध विप्र मुद ग्रह चरण बंदी कहौ कर जोर। कोई समन गुण बहु सकल बंधु मनोरथ मोर। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं,
जिन्होंने भाषा में हरिचरितों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुराज जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। सपने हूँ साच मोहि
जो हर गौर बसाओ तो भूल हो जो कहे भाषा भली के प्रभाव। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर। अब देव नदी गंगा जी को क्यों कहा? क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान विष्णु परम देवता है और उनके बाद फिर वो आई है ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी भी देवता और फिर वो आई है भगवान शंकर की जटाओं में। भगवान शिव भी देवता है और उसके बाद वो उत्तराखंड के उस सुदूर सबसे ऊंचे शिखर पर वहां से नीचे उतरी, वो भी देव है। पहाड़ों में देवता, पहाड़ हिमालय, तो सब इसलिए गंगा जी इन चारों स्थानों पर देव स्थानों से होके गुजरी हैं। तो गंगा जी जहां जहां गईं वो सब नगर भी देव के वास बन गए, देव के आवास बन गए। इसीलिए गंगा जी के किनारे साधु संत महात्मा आश्रम ये सब रह के पुनः पवित्र होते रहते हैं। ये देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूहों की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न कोई ठीक से जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जाता है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, समझकर आपस में एक दूसरे का विचार विमर्श करके तब जो कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच उनकी प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। साबरमती भी कौन? साबरमती कौन है? जो नजर नजर झाड़ी जाती है, जिनसे नजर नजर झाड़ी जाती है, सांप बिच्छू झाड़े जाते हैं, ये सब साबर मंत्र है। सांप का प्रभाव उतर जाता है, झाड़ दो, कोई कोई बीमारी झाड़ देते हैं, सब साबर मंत्र। ये सब इनकी रचना भगवान शंकर की कृपा से हुई।
राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन धारी, करहु कृपा सुख सेवक जानी। अब मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित साई राम भज गुण सहे, शोक भोग
परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जेठीस समाजा,
अरथ जल बीच सम कहिए भिन्न न भिन्न बंधम सीता राम पद जियहि परम यही। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो राम जी के निष्काम सेवक है। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदो नाम राम रघुवर को एक सानु भानु दिन करो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हरि हर मैं वेद प्राण सो
फल दीजे अभी गुणगान। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय बरखारित रघुपति भगति साई सुदास। राम नाम बर भरन जुगु सावन भादौ मास। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु माने अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वो राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर उनको अमृत फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए
इसका भावार्थ है भगवान शिव को छोड़कर को जाचिए संभोत ज्ञान। भगवान शिव को छोड़कर किससे याचना की जाए। आप दिनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले, सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दिनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा वेद सब पुराण महान मुनियों के लिए विदुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से दे देते हैं। हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुंह मांगा फल देने में उदार हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं, अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास को श्री राम के चरणों में प्रीति दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलो भैया आरती।